श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग मिलकर 3 बार ओंकार कहेंगे साथ में। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारे इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस रामचरित मानस ग्रंथ के छोटे छोटे ऐसे प्रसंग पर हम सत्संग कर रहे हैं। और आज जो हम प्रसंग इस सत्संग में लेने वाले हैं वो है, थोड़ी मैं पार्श्वभूमि बता दूं कि हुआ ऐसे कि सुमंत्र महाराज श्री राम जी का संदेशा वन से लेकर के पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में दशरथ महाराज जी को संदेशा बहुत दुखी मन से कहना पड़ा। दशरथ महाराज जी ने जब ये संदेशा सुना कि श्री राम जी अभी 14 साल वापस नहीं आने वाले हैं, वन में ही रहने वाले हैं, तब दशरथ महाराज जी का मन पूरी तरह से दुख में व्याकुल हो गया। और उसी समय राम 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 करते करते दशरथ महाराज जी ने प्राण त्याग दिए। अभी राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तो वन में गए हैं, और उसी समय भरत और शत्रुघ्न अपने नैनीहाल गए थे। तो अभी राम जी, लखन जी और सीता जी तो आने से रहे। तो संदेशा गया
भरत जी और शत्रुघ्न महाराज जी को गुरु वशिष्ठ महाराज जी का संदेश कि आप तुरंत अयोध्या वापस आ जाएं, आपकी यहाँ कुछ बहुत जरूरत आन पड़ी है। तो जैसे ही संदेशा मिला, दूसरे दिन भरत जी शत्रुघ्न जी आ गए और देखा कि सब अयोध्या में शोकाकुल ऐसा वातावरण है। तब वो अपने मां से मिलने गए। मां ने जो बात कही उनसे तो उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, और सबसे ज्यादा जब दुख हुआ वो उन्होंने ये सुना कि सीता, राम जी और लखन भैया वन को चले गए, और उसका कारण उनको अभी ऐसे लगने लगा कि मैं ही हूं, कि मेरी वजह से मेरे माता ने ये सब किया है। तब वो बहुत बहुत दुखी हो गए और वैसे ही वहां कैकेयी माता को छोड़ करके कौशल्या माता की तरफ, महल की तरफ जाते हैं। कौशल्या माता ने को देखते हैं। कौशल्या माता भी बहुत शोक में पूरी तरह से मग्न, यानी पूरी तरह से दुखी है। अभी कौशल्या माता जी कैसे वैसे अपने आप को संभाल करके भरत और शत्रुघ्न को ठीक से प्रेम से दो शब्द बोलते हैं, और फिर सब लोग गुरु के पास आते हैं। और अभी गुरु जी सब उनको संदेशा देते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले हमको दशरथ महाराज जी का क्रियाक्रम करना पड़ेगा। और सब क्रियाक्रम ठीक से होता है, भरत जी सब कुछ ठीक से करते हैं। अभी ये प्रसंग है कि आगे फिर भरत जी को हमारे वशिष्ठ महाराज गुरुवर रघुकुल के कुछ कह रहे हैं। दोहा नंबर 173, अयोध्या कांड। कहु तात के ही भांति, कहु तात के ही भांति को, करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु, सियावर रामचंद्र की जय। अभी भरत जी को रघुकुल के वशिष्ठ महाराज ये बात कह रहे हैं कि दशरथ महाराज जी की तो क्या बड़ाई कर सकते हैं, यानी क्या मैं उनका वर्णन कर सकता हूं। तो कहते हैं, कहूं तात के ही भांति कहूं, करई बढ़ाऊं तास, कि मैं दशरथ महाराज जी की कैसे किन शब्दों में ऐसी मैं बढ़ाई करूं। क्यों? राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु, जिनके 4 सुपुत्र हो, श्री राम जैसे, लखन जैसे, भरत और शत्रुघ्न जैसे। अभी कहते हैं चौपाई नंबर 1, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी, यह सुनि समुझी सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। हमारे दशरथ महाराज बड़े बड़ भागी थे, यानी उनका भाग्य बहुत बड़ा था। तो क्या कहते हैं, बादि विषादु करियते ही लागी। तो अभी आप दशरथ महाराज जी के लिए बहुत दुख मत करिएगा। यह सुनी समझी सोच परिहरहु, आप सच्चा सोच करके इस दुख को अभी त्याग दीजिए। सिर धरि राज रजाय सुकरहु, क्योंकि दशरथ महाराज जी जो राजा थे, उनकी आज्ञा है आपके लिए कि आपको इस राज्य को अभी संभालना है। तो क्यों संभालना है? कहते हैं, राय राजपदु तुम कहु दीना, पिता बचनु फुर चाहिह कीना, तजे राम जेहि
बचन ही लागी, तनु परि हरे राम बिरहागी। राजा के पद पर, राजा ने राजपद पर राय पद तुम कहु दीना, आपको राजपद हमारे राजा ने दिया है। पिता बचन फुर चाहिए कीना, अभी आपका कर्तव्य है कि पिता का वचन आपको सत्य करना है। तजे राहु जेहि बचन न लागी, अभी क्योंकि हम सब ने कुछ समय के लिए राम जी को अभी खो दिया है। तनु परिहरउ राम बिरहागी, तो इस सब के मन में राम जी के जाने से जो दुख हुआ है वो तो है ही, पर भरत जी आपको अभी इस राज्य को संभालना है। द्रुपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कह रहे हैं कि राजा को वचन प्रिय थे और कैसे प्राण से भी ज्यादा वचन उनको प्रिय थे। कहु तात पितु बचन प्रवाना, इसलिए मैं आपसे कहता हूं हे तात कि आप अपने पिताजी के वचन को सत्य करो। करहु शीस धरि धूपर जाई, हई तुम कब सब भांति भलाई, अभी राजा की आज्ञा आप सिर चढ़ा करके पालन करो और इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। तो जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं वशिष्ठ महाराज जी, कह रहे हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम के पिता जब उन्होंने उनको आज्ञा दी तो उनकी आज्ञा से परशुराम जी ने अपने माता जी का भी वध कर दिया था। तनय जाति जो बनु दयऊ, राजा ययाति उसने अपने पिता के लिए अपना यौवन दे दिया था। पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ, तो ये दोनों को भी अपने पिता की आज्ञा पालन करने से कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो वो बहुत आनंद मगन हो गए। तो जल्दी ही परशुराम जी ने वचन मांग लिया कि मेरी माताजी पुनः जीवित हो जाए और उनके मन में कोई भी ऐसी बात न रहे, विचार न रहे कि ऐसा कोई प्रसंग हमारे साथ हुआ था। और ययाति के पुत्र ने भी जब अपना यौवन दिया था तब कुछ साल के बाद उसको वो यौवन वापस मिल गया। तो उसी स्तर पर हमारे वशिष्ठ महाराज जी भरत जी को कह रहे हैं। और अभी दोहा नंबर 174 आगे भी कुछ कहते हैं। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, जे भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतिन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी यहां कह रहे हैं वशिष्ठ महाराज जी, जो अनुचित और उचित विचार छोड़कर पिता के वचनों का आप पालन करिए और ये सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में वास करते हैं। कौन? जो
अपने पिता का और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो कह दिया कि उचित अनुचित अभी हमारे मन में, आपके मन में ऐसे कुछ मत रखिए, बस अभी ये समय है कि आपके पिताजी की आज्ञा का पालन करिए। सब लोग साक्षात उनके गुरु अभी बता रहे हैं कि अभी करना क्या है, और वहां सब मंत्रीगण भी है। अभी मंत्रीगण क्या कहते हैं, 175 दोहा नंबर, कीजिए गुरु आय सुअबसी, कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित तस जस, तस तब करब बहोरी, सियावर रामचंद्र की जय। सब मंत्री लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे कि भरत जी, गुरु जी की आज्ञा का आप अवश्य पालन करिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसे आपको उचित लगता है फिर आप वैसा करिएगा, यही हम सबकी विनती है आपको। अभी गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने उनको कह दिया कि आपको अपनी पिताजी का आज्ञा का पालन करना है। सारे मंत्रीगण राज्य के उन्होंने भी विनती की कि भरत जी, ये समय ही ऐसा है कि आप अभी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करिए, और जब फिर राम जी लौट आएंगे फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा आप करिएगा। अभी कौशल्या माता जी भी कुछ कहती है, चौपाई नंबर 1 175 दोहा के बाद में, कौशल्याधरी कौशल्याधरी धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आयसु अहई, सो आदरय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी ने धीरज धर के फिर से अपने भरत को ये बात कही, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा आप मान लो। जैसे पथ्य है, रोग में जैसे पथ्य होता है, तो वैसे ये आज्ञा का आप पालन करिए, उसका आदर करिए। क्यों? क्योंकि इसी में आपका हित है। क्योंकि अगर आपने आज्ञा का पालन किया तो ये कठिन समय है, इस कठिन समय में अगर हम सब लोग सिर्फ विषाद दुख करते बैठे तो ये राज्य का क्या होगा। इसलिए भरत मेरे पुत्र, तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर लो। सबने अपनी अपनी बात कही। तो अभी भरत जी सब सुन रहे हैं, और अभी भरत जी को कुछ कहना है। सोरठा नंबर 176, भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। अभी कह रहे हैं कि भरत जी, भरत कमल कर जोरी, भरत जी ने अपने कर कमलों को पूरी तरह से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। धीर धुरंधर धीर धरी, मन में पूरी तरह से धीर धैर्य को धारण किया है। बचन अमीय जनु बोरी, ये इनके जो शब्द है वो इतने सुंदर कि वो अमृत में डुबा करके अगर कोई शब्द आए तो वो कैसे होगा मीठा मीठा, ऐसे उनके शब्द थे। और ऐसे शब्दों से भरत जी उत्तर दे रहे हैं अपने गुरु श्रेष्ठ को। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का,
प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरियाय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहु कीना। वो कह रहे हैं कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत बढ़िया संदेशा दिया है। मोहि उपदेशु दीन गुरु नीका, नीका यानी बहुत अच्छा ही उपदेश मुझे दिया है। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, प्रजा और मंत्री सब लोग भी उन्हीं के मत से सम्मत है। माता कौशल्या जी, मातु उचित धरि आय सुदीना, मुझे उन्होंने भी धैर्य धारण करके अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही संदेशा दिया है। अवश्य शीस धरि चाहु कीना, मैं भी सोच रहा हूं कि मैं मेरा सिर पूरी तरह से नमन करके सबको यही करूं, लेकिन कितनी सुंदर बात कही, तुम तौ देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर बल होई। आप सभी ने मुझे वही शिक्षा दी है और सरल शिक्षा दी है जो आचरत मोर बल होई। अगर मैं जिसका आचरण करूं तो मेरा जरूर भला हो जाएगा। यद्यपि यह समुझत हहुनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। अभी क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं भली भांति जब इस बात को सोचता हूं तब मेरा हृदय इस बात से संतोष नहीं पाता है। कौन सी बात से संतोष नहीं पाता है? कि ये जो राजपद है मैं इसका स्वीकार करूं, इस बात से मेरा हृदय संतोष नहीं पा रहा है। अब तुम विनय मोहि सुन लेहु, अभी सब लोग विनय पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। मोहि अनुहरत सिखावनु देहु, और फिर आप मुझे अपने योग्यता अनुसार जो भी शिक्षा देनी है, जो भी कहना है, वो बाद में कहिएगा। उतरऊ देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। मैं जो उत्तर दे रहा हूं तो इस उत्तर से मैं किसी का अपराध नहीं करना चाहता हूं, मैं उसके पहले क्षमा मांगता हूं। दूषित दुखित दोष गुण गणहीन साधु, मैं जब ये वचन कहने वाला हूं तो मेरा कोई भी ऐसा मन में विचार नहीं कि किसी भी साधु पुरुष का कोई मैं मन दुखा दूं, लेकिन मन में जो मेरी बात आ रही है कहे बिना मैं रह भी तो नहीं सकता हूं। इसलिए विनय से मैं आपको सबको मेरे वचन सुनने के लिए कृपा करने की मैं विनती करता हूं। दोहा नंबर 177। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित, कहियापन बड़ काजू। सियावर रामचंद्र की जय। अभी बहुत ही सूक्ष्म ऐसी बात, बहुत ही हृदय की बात वो कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं, पितु सुरपुर सिय राम बन। मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए,
सीताराम जी वन में चले गए, करन कहु मोहि राजू, और आप सब लोग मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हो। एहि ते जानहु मोर हित, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भरत जी कि क्या इसी में आप मेरा कल्याण समझते हैं? फिर कहते हैं कई आपन बड़ काजू, या अपना ही कोई बड़ा काम सब लोग मन में आशा ऐसी रखते हैं कि कोई सब लोगों का बड़ा काम ही हो जाए। देखो बात तो बहुत सूक्ष्म कही है कि वो कहते कि आप सब लोग मेरे हित की बात कर रहे हो कि बाकी सब लोगों की हित की बात कर रहे हो। ये मुझे अभी ठीक से ज्ञात नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ आप अपने ही कोई बड़े काम को मेरे जरिए कराने की आपकी ऐसी आशा है। हित हमार सिय पति, हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात कर रहे हैं। बोले अगर आप हमारे हित की बात अगर करते तो हमारा हित तो सिर्फ एक और एक ही बात से है। वो कौन सी? हित हमारा सिय पति सेवकाई, सीतापति श्री राम जी की सेवा करना, बस यही और एक ही हमारा हित है। सो हरि लीन मातु कुटिलाई, वो हमारा हित तो हमारे माता जी ने कुटिल करस्थान करके वो तो हर लिया। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने अभी, हे गुरुजी, हे मंत्रीगण और हे सभी लोग, माता जी, ये मेरे मन में अनुमान करके देख लिया। आन उपाय मोर हित नाही, ये जो उपाय आप सब लोग मेरे लिए कह रहे हो ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। क्या कह दिया देखो। अभी कहते हैं शोक समाजु राजू के ही लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। यह शोक का समुदाय, जो राज्य का पूरा समुदाय श्री रामचंद्र जी, लखन जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना उसका कैसा शोक कम हो सकता है। बादी बसन बिनु भूषण भारू, जैसे अगर किसी ने कपड़े नहीं पहने और सिर्फ गहने पहन लिए तो वो तो कोई किसी पर जचने वाला नहीं है। बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू, बोले वैराग्य के बगैर अगर कोई ब्रह्म विचार करता है तो वो भी शोभा नहीं देगा। आज वैसी ही मेरी स्थिति बनी हुई है। सरुज सरिस बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के जो रोग है वो सब व्यर्थ है। बिनु हरि भगति जाय जपि जोगा, अगर हरि से, भगवान से भक्ति नहीं और जप तप कर रहे हैं तो वो सब के सब व्यर्थ है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। जाय जीव बिनु
देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। जीवन के बिना, ये जीव के बिना, ये जीवन यानी ये सुंदर देह व्यर्थ है। अंदर अगर जीव नहीं है, प्रभु का अंश नहीं है, तो ये जीवन फिर तो व्यर्थ है, ये शरीर व्यर्थ है। बादी मोर सब बिनु रघुराई, अभी तो बहुत ही सुंदर बात कही और अत्यंत हृदय स्पर्शी ऐसी। वो कह रहे हैं बादी मोर सब बिनु रघुबाई, कि वैसे ही मेरे लिए सब के सब व्यर्थ है बिनु रघुनाथ जी के, बिनु राम जी के मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए क्या, जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु, मोहि नृप करी भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु। मुझे आज्ञा दीजिए आप सब लोग, मैं राम जी के पास जाऊं। एक ही मेरा निश्चय है और एक ही मेरा हित है, बस इसी में कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। मोहि नृप कर भला आपन चहु, और अभी क्या कह रहे, मुझे राजा बनाकर तो आप सब आप ही का हित चाहते हो, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। ये तो मुझे लगता है कि मोह और जड़ता के कारण ऐसा मुझे आप सब लोग कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हमारे भरत जी ने कह दी। अभी देखो इस सुंदर प्रसंग में हमने क्या सीखना है कि सब लोग भरत जी को कह रहे हैं कि आप राज्य स्वीकार कर लो, आप राज्य स्वीकार कर लो, आप राज्य स्वीकार कर लो। किसने किसने कहा? पहले गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि आज्ञा का पालन आप करिए, आपके पिताश्री ने आपको यह आज्ञा दी है। फिर सारे मंत्री गण ने उनको विनती की कि आप जो गुरु श्रेष्ठ कह रहे हैं आप वो कर लीजिए। फिर माता कौशल्या जी वो भी कह रही है, हे पुत्र अभी शोक मत करना, क्योंकि समय बड़ा कठिन है, राज्य पर संकट आया हुआ है। इस समय हे भरत, हे पुत्र, तुम अगर गुरु की बात को मान लेते हो तो यही अच्छा होगा। लेकिन भरत जी ने सबकी बात सुन करके विनय से और धैर्य को धारण करके अपने हृदय की बात सबको बताई। और वह बात क्या बताई देखिएगा। वो कह रहे हैं कि आप सब लोग जो बात कर रहे हो ये तो मेरे हित की बात मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मेरा हृदय संतोष नहीं पा रहा है इस बात से। तो हम सबको ध्यान में रखना है कि अगर कुछ कर्म करना है तो अंदर से हृदय की आवाज को पहचानो। और हृदय की आवाज अगर कहती है कि ये करना कुशल मंगल ही होगा इससे सबका, तो ही हमने करना है। पर भरत जी के मन में ये विचार आया कि इससे मेरा हित नहीं होने वाला है, मेरा हृदय दुखी दुखी ही है। इसलिए उन्होंने सबको विनती करी कि आप मुझे आज्ञा दो कि मैं राम जी के पास जाऊं, क्योंकि मेरा हित तो राम जी की सेवा करने में ही है।
मैं अगर ये राज्य ले लूं तो होगा कैसे। तो उन्होंने सुंदर सुंदर बातें कही कि जैसे ये देह अगर इसमें जीव नहीं रहा तो ये देह व्यर्थ है। अगर बड़ी बड़ी ब्रह्म की बातें करी लेकिन वैराग्य ही जिस व्यक्ति में नहीं है तो ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। सुंदर सुंदर गहने अगर पहन लिए लेकिन कपड़े ही शरीर पर परिधान नहीं किए तो ये गहने भी जो पहनना व्यर्थ है। वैसे ही मैं आप सबको विनती करता हूं कि श्री राम जी के बिना मेरे लिए ये सब के सब व्यर्थ है। आप जो कह रहे हो ये तो बस मोह के कारण ही कह रहे हैं, शायद जड़ता के कारण कह रहे हैं। लेकिन मेरी विनती धैर्य से साथ में कह रहा हूं, किसी का भी अपमान करने के लिए, किसी को भी दुख पहुंचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस मेरे मन में जो सच्ची बात आ रही है वो सबके सामने रख रहा हूं। जब सब ये बात सुन रहे हैं तो आगे प्रसंग में क्या होगा हम अपने अगले सत्संग में देखेंगे। तब तक के लिए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री राम। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस सत्संग से जुड़े और हम सब लोग मिल करके इस रामचरितमानस ऐसे सुंदर भक्ति ज्ञान के जलाशय में गोते लगाकर मोती ढूंढ सके। जय हो।